जी कहीं भी कुछ भी देखते, किसी की सुंदरता देखते ना तो उसको कहते तुम कभी श्रीनाथ जी गए हो, गोवर्धन आए हो? बोले नहीं, एक बार आना, तुम बहुत सुंदर हो, हमारे लाल जी के सामने आओगे, हमारे लाल जी जब तुमको देखेंगे खुश हो जाएंगे सुंदरता देख के। कोई अच्छा नृत्य करता तो उसको कहते तुम हमारे ठाकुर जी के सामने नाचो, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। कोई अच्छा भोजन बनाता स्वादिष्ट तो उसको कहते अपने अपने हाथों से कोई सामग्री हमारे ठाकुर जी के लिए बनाओ, ठाकुर जी को स्वाद आएगा। ऐसा कृष्णदास जी का स्वभाव। कृष्णदास आगरा की सब्जी मंडी में घूम रहे थे और सामग्रियां खरीद रहे थे ठाकुर जी के भोग के लिए। सामग्री खरीदते खरीदते कृष्णदास जी के कानों में एक सुंदर स्वर आने लगा, मानो जैसे कोई कोयल जैसी आवाज किसी कन्या की वो गा रही हो। छम छम पायलों की आवाज आ रही थी, मानो जैसे कोई बहुत सुंदर ताल पर नृत्य कर रहा हो। कृष्णदास के तो नेत्र ही बंद हो गए, मंत्रमुग्ध होकर के सुनने लगे, कौन गा रहा है इतना मधुर? अरे नूपुरों की आवाज से लगता है कि नृत्य भी बहुत सुंदर कर रही है जो भी है ये। अरे अगर ये मेरे लाल जी के सामने जाकर के नृत्य कर दे, श्रीनाथ जी को यदि प्रसन्न कर दे, गिरधर लाल के सामने जाकर के बढ़िया सुंदर अपनी वाणी का प्रस्तुतिकरण कर दे, ठाकुर जी तो प्रकट ही हो जाएंगे। एक बात बंधुओं गांठ बांध लीजिए, जप नियम सेवा अनुष्ठान आदि इन सब से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, परंतु यदि किसी व्यक्ति के अंदर गायन की कला है और किसी व्यक्ति के पास नृत्य की कला है तो यह बात निश्चित है कि वो जप करता, अनुष्ठान करता, नियम करता व्यक्ति से पहले भगवान से मिल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वो अपनी कला का प्रदर्शन ना करे, केवल ठाकुर जी को रिझाने के लिए ही करे, तो अपनी कला से वो ठाकुर जी को पाता है। ये अष्ट सखाओं ने कहा है, यदि किसी का अच्छा सुंदर गला, मीठा गला है, वो ठाकुर जी को रिझाना प्रारंभ कर दे, ठाकुर जी अन्य साधनों से पहले मिल जाएंगे उसको, गाने वाले को। गाना वाला बड़ा प्रिय लगता है ठाकुर जी को। कृष्णदास जी का मन रीझ गया, बोले कौन गा रहा है ये? सुनते 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 जैसे समीप गए, चारों तरफ पुरुष बैठे हैं, तकियाओं पर हाथ टेक करके पैसे उड़ा रहे हैं, और बीच में एक नगर वैश्या नृत्य कर रही है, गा रही है। वैश्या, और सब लोग उस पर वाहवाही कर रहे हैं। कृष्णदास जी ने जब उस माहौल को जाकर के देखा, कृष्णदास जी के नेत्र सजल हो गए। कितना मधुर गला, कितना सुंदर स्वरूप, कितना अच्छा नृत्य, और इसको व्यय किया जा रहा है इन सांसारी लोगों को रिझाने में। कृष्णदास जी बोले ज्ञान देने जाऊंगा तो भगा दिया जाएगा, बिना ज्ञान दिए ही कुछ लीला हो। जैसे उसका नृत्य पूरा हुआ ना, कोई उसको 5 रुपया दे रहा था, कोई उसको 6 रुपया दे रहा था, 10 रुपया, उस समय बड़ी कीमत होती 10 रुपए की, और जो 10 रुपया दे उससे वो बड़ी रीझ के बात करे। कृष्णदास जी बोले तो इससे बात करनी है तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। कृष्णदास जी उसके पास गए, 100 रुपया दिया। जैसे ही 100 रुपया मिले, वेश्या बोली कौन हो भैया, कहां से आए हो? मैंने अपने जीवन में पहली बार 100 रुपया देखे, आज तक नृत्य करते करते मैंने इतना रुपया नहीं कमाया जितना एक बार में एक व्यक्ति ने दे दिया। कृष्णदास जी बोले ये तो एडवांस है, पूरा पेमेंट तो आपका तब होगा जब आप हमारे साथ चलोगी, हमारे सेठ जी को रिझाओगी। वैश्या बोली तुम्हारे सेठ जी बहुत पैसे वाले लगते हैं। बोले हाँ, 84 कोस के राजा हैं ब्रज के। अच्छा, क्या नाम है उनका? बोले गिरधर, गिरधर सेठ हैं हमारे, चलो।
मैं चाहता हूं तुम नृत्य और गायन उनके सामने करो। ये तो केवल एक दास के द्वारा दी गई भेंट है, मेरे सेठ तो ऐसी भेंट देंगे तुमको कि जीवन भर तुम्हारा नाचना गाना इन लोगों के सामने होगा ही नहीं। सब मिल जाएगा तुमको, जो चाहोगी वो प्राप्त हो जाएगा, बस वो रीझ जाएं, ऐसा नाचना ऐसा गाना कि बस हमारे सेठ तुमसे प्रसन्न हो जाएं। वैश्या बोली वचन ले लो मेरा, ऐसा गाऊंगी ऐसा नाचूंगी तुम्हारा सेठ मोहित हो जाएगा मेरे ऊपर। कृष्णदास जी बोले हाँ यही चाहिए, बस चलो। देखो एक जीव का उद्धार करने के लिए भक्त ने कैसी बुद्धि लगाई। कृष्णदास जी लेकर के उस वैश्या को गोवर्धन पहुंचे, अपना श्रृंगार कर रही है, अपना रूप निहार रही है, बार बार अपने वस्त्र ठीक कर रही है, बार बार अपने कंठ को गर्म पानी पी पी करके साफ कर रही है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए मुझसे। इतनी तत्परता ही तो चाहिए भक्ति में। बस अंतर यह था कि वो कोई सेठ सोच करके कर रही है, हम किसी अन्य व्यक्ति के रीझे इस भाव से करें, उसकी जगह राधारमण जी रीझे इस भाव से उतनी तत्परता रखें, क्यों ना रीझेंगे नाथ। कृष्णदास जी ने ऐसा भाव उसके हृदय में निर्मित कर दिया कि मेरे सेठ रीझने चाहिए। परम सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर वस्त्र धारण करके, आभूषण पहन करके पहुंच गई श्रीनाथ जी के सन्मुख। पर्दा लगा हुआ था, राजभोग पा रहे थे ठाकुर जी। वैश्या ने कहा कहां है तुम्हारे सेठ जी? बोले अभी प्रसाद पा रहे हैं, खड़ी रहो बस, तुम देखना अभी सामने ही बैठे मिलेंगे तुमको। कृष्णदास जी दूर खड़े हो गए। जैसे ही गुसाई जी ने आकर के कपाट खोले हैं, पर्दा खोला, इतने में ही एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा, कमर पर तिरछे नेत्र श्री त्रिभंग लली गिरधर गोपाल श्रीनाथ प्रभु का जैसे ही दर्शन किया वैश्या ने स्तब्ध हो गई। सुध-बुध खो गई, अपनी स्वर भूल गई, स्वरूप भूल गई, अपने तन की सुध नहीं उसको ठाकुर जी को देखते। आंखें लाल पड़ गई, नेत्रों से अश्रुबिंद गिरने लगे। आज उसको अपने जीवन का सार समझ आया। मैंने अपने गायन से, मैंने अपने यौवन से, मैंने अपने रूप से केवल संसार को प्रसन्न करने का भाव रखा, और आज जहां मैंने कोई भक्ति तक नहीं की, आज मुझे ठाकुर जी ने बुला लिया अपने सन्मुख। कृष्णदास जी की ओर देखा, कृष्णदास जी भी रुदन कर रहे थे, मानो इशारों में कृष्णदास ने कहा अब कर अपनी कला की प्रस्तुति, असली रिजवार तो अब तेरे सामने खड़ा है, इनके सामने प्रस्तुत कर अपनी योग्यताओं को। और वैश्या ने ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया। कृष्णदास जी उसके नृत्य को देख रहे थे, उन्होंने वो नृत्य भी देखा था जो लोगों के सामने था, और अब का नृत्य भी देख रहे थे। कृष्णदास जी ने पहले तो वैश्या को देखा, वो नाच रही थी, तो झांक करके कृष्णदास जी ने जब ठाकुर जी को देखा ना, तो क्या पाया? श्रीनाथ जी के चेहरे पर अद्भुत प्रसन्नता, दो दतुइयां दिख रही हैं, और ठाकुर जी नीची नजर की जगह ऊपर करके उसको देख रहे हैं। कृष्णदास जी बलिहार हो गए, जय हो नाथ, मेरे प्रसाद को आपने स्वीकार कर लिया। तब कृष्णदास जी ने एक पद गाया, मुझे बहुत प्रिय है ये पद। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि। सब लोग गाओ, अपने नेत्र बंद करके अपने प्रिय ठाकुर का स्मरण करो। श्री राधा रमन लाल प्रिय हो तो उनको ध्याओ, बांके बिहारी प्रिय हो तो उनको ध्याओ, श्रीनाथ जी प्रिय हो, मदन मोहन जी जो प्रिय हो, उनका स्मरण करके अपना ये भाव उनके चरणों में निर्मित करो। सब लोग गाओ, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर
के ललित त्रिभंगी चिबुक चारु गढ़ि ठट क्यों मेरो मन गिरधर छवि पे कृष्णदास जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वैश्या जब नाच रही थी ना, तो नृत्य पूर्णता पर कृष्णदास जी ने पूछा, अब जाओ, जहां से तुम आई हो वहीं चली जाओ, वापस जाओ, अपना जो पुराना काम है वही करो, संसार को रिझाओ अपने नाचने से, गायन से। वैश्या बोली, अब ये प्रसाद हो चुका है, अब ये उनके योग्य नहीं है। अब मैं अपना नृत्य, अपना रूप, अपना यौवन अब मैं किसी को नहीं दे सकती, अब तो ये ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। कृष्णदास कहते हैं, भैया ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि एक बार राधारमन जी के सामने गए और उन्होंने यदि आपको स्वीकार कर लिया तो आप किसी और के रह नहीं पाओगे, फिर किसी और के चाह के भी नहीं हो पाओगे, और आप वृंदावन से आकर के पुनश्च संसार में ही आ गए। तो अभी ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया नहीं है। जिस दिन वो स्वीकार करेंगे उस दिन कोई भाएगा ही नहीं, फिर वही दिखेंगे। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण फिर चित अनंत न भट क्यों, 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 मेरो मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, गिरधर छवि पे आप कहोगे महाराज जी, अगर ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया और हम फिर किसी और के नहीं हो पाए, संसार के किसी काम के नहीं रह पाए, तो फिर करेंगे क्या? फिर हम संसार में रहते हुए भी संसार के योग्य नहीं रहेंगे तो फिर करेंगे क्या?
कृष्णदास अपनी अंतिम पंक्ति में कहते हैं, फिर तो एक ही काम है करने को, क्या? कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक, हाँ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, मेरो गिरधर छवि पे अटक क्यों, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 हे रखो लाज हमारी गोवर्धन, हे रखो लाज हमारी गिरिवर्धन, हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्यारे राधा रमण प्रभु तुम्हारी शरण, प्यारे राधा रमण प्रभु तुम्हारी शरण, प्यारे राधा रमण प्रभु तुम्हारी शरण, प्यारे प्यारे राधा रमण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरधर लाल प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, राधा रमण लाल की जय, जय श्री राधे। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक क्यों, मेरो मन गिरधर छवि